मैं अमरनाथ झा आपको सिक्किम के प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो कि इस बार हमें सिक्किम का प्रोजेक्ट सीबीएसई द्वारा दिल्ली के बच्चों को सिक्किम से तुलना करने के लिए कहा गया है, सिक्किम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कहा गया है। तो इसके तहत आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक सभी बच्चों को सिक्किम के सभी विषयों पर प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके तहत मैं मैथ में बनाने के लिए आपको सिक्किम के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप सिक्किम के जो मानचित्र है उसको दर्शाएंगे। सबसे पहले आप मानचित्र को बनाएंगे, सिक्किम का मानचित्र। उसके बाद सिक्किम का मानचित्र बनाने के बाद सिक्किम का इतिहास के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। सिक्किम का इतिहास जो है उसके बारे में भी आप जानकारी दे देंगे। इसमें लिखा हुआ है जो कि सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य और सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद जो है प्रकृति से प्रेम करने वालों के लिए स्वर्ग है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में सिक्किम के दक्षिण में, पश्चिम में बंगाल, इस ये सब सिक्किम के बारे में जो जानकारियां हैं वो लिख देंगे। उसके बाद आता है अगला पेज, हम यदि लेंगे तो उसके बारे में सिक्किम का इतिहास में इसमें जो दो चीज दिया गया है। ये सिक्किम में जो है ये गुरु रिपेन रिपे रिनपोचे ये सिक्किम के संरक्षक माने जाते थे और उनका ये मूर्ति है। ये 8वीं सदी में सिक्किम दौरा से संबंधित सबसे प्राचीन विवरण है, जिसमें ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए सिक्किम को आशीष दिया और कुछ सदियों पश्चात आने वाले राज्यों की भविष्यवाणी की। मान्यता के अनुसार 14वीं सदी में ख्वे-बुम्सा पूर्वी तिब्बत में खाम में मिन्यक महल के एक राजकुमार को एक रात दैवीय दृष्टि के अनुसार दक्षिण की ओर जाने का आदेश मिला। इन्हीं के वंशजों ने सिक्किम में राजतंत्र की स्थापना की। वो लिख देंगे सिक्किम के बारे में। अब ये सिक्किम का जो है राजशाही ध्वज है, ये ध्वज का चिन्ह है। राजा के समय में जो राजशाही ध्वज था ये था, ये भी लिख देंगे। उसके बाद आते हैं सिक्किम के बारे में जो जानकारी है। सिक्किम की राजधानी, यहाँ सिक्किम लिख देंगे। सिक्किम के राजधानी गंगटोक, सबसे बड़ा शहर गंगटोक, जनसंख्या का घनत्व इतना है, क्षेत्रफल इतना है, राजभाषा इसके ये है। गठन 10 अप्रैल 1975 को हुआ। सिक अभी वर्तमान में सिक्किम सरकार जो है, सिक्किम का मुख्यमंत्री जो है, राज्यपाल क्या कौन है, विधानमंडल क्या है, एक सदनीय है, राज्यसभा के कितने सीट हैं, लोकसभा के कितने सीट है, उच्च न्यायालय कहाँ पे, डाक सूचकांक क्या है, वाहन का अक्षर कैसे होता है, आईएसओ में क्या लिखा जाता है, तो ये लिख देना है। उसके बाद अगला पेज हम ले रहे हैं सिक्किम की सरकार। सिक्किम की सरकार में ये दिया हुआ है जो कि सन 1975 में अपने राजवंशीय, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सिक्किम है 1975 में भारत में के का एक राज्य बना था। भारत में सन 1975 में अपनी राजवंशीय जड़ों से दूर होने के बाद ही सिक्किम की सरकार ने भारत के अन्य राज्यों का ढांचा अपना लिया। यहाँ कई मंत्रियों वाली एक विधायी निकाय है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य की विधानसभा में 32 सदस्य, 4 जिलों में फैले 32 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनावों के जरिए चुने जाते हैं। इसमें एक सीट राजाओं की परंपरा अनुसार बौद्ध प्रतिनिधि के लिए आरक्षित रहती है। विधान पर सभा का सबसे खास सदस्य अध्यक्ष होता है और सरकार के सभी विभागों में यानी ये लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं अगले पेज के लिए, जो
सिक्किम में शिक्षा, उसके ऊपर एक छोटी सी जानकारी दे देंगे, ये है। उसके बाद सिक्किम में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, निजी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, उसके बारे में जानकारी हम लिख दे रहे हैं। सिक्किम में ही सिक्किम एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी है, अब जो ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, तो इसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद आता है अगला पेज, हम लेंगे उसका परिवहन। परिवहन कैसा है वहाँ पे, परिवहन पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी होने के बावजूद सिक्किम पूरे देश में बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ दो स्टेशन है जो रेलवे से, न्यू जलपाईगुड़ी गुड़ी और सिल्लीगुड़ी, दो ही स्टेशन है जो देश को उससे जोड़ता है। बाकी देश को सिक्किम के साथ जोड़ता है। और बाकी यहाँ पे हवाई अड्डा भी, बागडोगरा हवाई अड्डा है, सबसे नज़दीक है, राजधानी के कुछ ही घंटों की दूरी पर है। इस राज्य को कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी से कई एयरलाइंस जैसे इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन, ये सारे सुविधाएं, तो ये आप लिख देंगे। अगला पेज आता है, अब हम मैथ की बात करें तो इसके बारे में, सिक्किम के जिले, सिक्किम का में मुख्यतः 4 जिले हैं, सबके जिला का मुख्यालय दिया गया है, जनसंख्या सबके जिलावार दिया गया है, विकास दर दिया गया है, लिंग अनुपात सब राज्यों की दी गई है, साक्षरता दर सभी राज्यों की दी गई है, क्षेत्र भी दिया गया है वर्ग किलोमीटर के अनुसार, और घनत्व भी प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या है वो भी लिखा गया है। अब अगला हम लेते हैं पेज, इसमें 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार आपको जैसा ज्ञात होगा कि हर 10 वर्ष में भारत सरकार एक जनसंख्या का गणना करवाती है, तो उसको जनगणना कहते हैं। तो 2011 की जनगणना अभी लास्ट बार हुई थी, तो उसके अनुसार वहाँ के कुल जानकारी जो है इसमें, इस चार्ट में दिया गया है, तो इससे संबंधित आप चार्ट बना करके सजा लेंगे। अब अगला है सिक्किम की आबादी धर्म के अनुसार, धर्मानुसार कि विभिन्न धर्मों के लोग कितने हैं 2011 के जनसंख्या के अनुसार, और 2020 की भी अनुमानित जनसंख्या सामने दी गई है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य अघोषित लोगों की यहाँ पे जो है आबादी दी गई है, तो उसका भी एक पेज बना लेंगे, बन सकता है। अब अगला आता है सिक्किम के जिलों में जनसंख्या और लिंग अनुपात और साक्षरता दर 2011 के अनुसार और 2020 के अनुसार, अनुमानित जनसंख्या, उसमें जनसंख्या कितनी है, लिंग अनुपात कितनी है और साक्षरता दर कितनी है, उसका भी एक चार्ट बन सकता है। अब अगला आता है पेज, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, मतलब थोड़ी सी जानकारी, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो उससे आप ये बना लेंगे। और आप चाहें तो नेट पे और भी उपलब्ध है, जो कि स्वतंत्रता के बाद से लेके अब तक का जो जनसंख्या का प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में आप बार ग्राफ भी दिया गया है, नेट पे उपलब्ध है, जिसको दंड आलेख कहते हैं, उस पे भी आप बना सकते हैं। और ये मैं 12 पेज का दिया हूँ, तो किसी का 12-15 भी बन सकता है, और भी बढ़िया से बना सकते हैं, जितना इसको डेकोरेटिव करें उतना भी बढ़िया है। धन्यवाद।